आरजेडी के नेता नवल किशोर के साथ हम जुड़ेंगे, हमें बताया जा रहा है वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो वो अब देखना होगा कि वो जो खेमा है वो अपने आप में किस तरह से क्या क्या खामियां हैं। जो विपक्ष है, विपक्षी नेता एक तरफ एकजुट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अपने अपने खेमों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में वो अब बीजेपी को चुनौती देते हुए दिखना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा एक कोशिश हो रही है 2024 से पहले राजनीति किस तरह से गर्मा गई। नवल किशोर हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़ गए, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नवल किशोर जी, जो एकजुटता है, विपक्षी एकजुटता, वो होती हुई नहीं दिख रही है। अभी सुशील मोदी अभी थे, वो ये कह रहे थे कि भले ही यह संदेश दे दिया नीतीश कुमार ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को, लेकिन खुद जब उनकी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा समापन हुई वहां पे नहीं गए। तो ये तो एकजुटता कैसे होगी? नहीं, देखिए, सुशील कुमार मोदी जी की चिंता ये होनी चाहिए कि उनकी पार्टी की जो छवि है या उनके जिस एजेंडा पे वो शासन में आए थे या जिस नैरेटिव पे वो शासन में आए थे, वो पिछले 10 साल 8 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं और देश की हालत बद से बदतर हो गई है। ये उनकी चिंता होनी चाहिए। जहां तक विपक्ष है, जहां कहीं भी है, वो भाजपा के खिलाफ में ही है। एकजुटता आपको अगर नहीं दिख रही है तो ये उनकी समस्या है। कौन ऐसा दल नहीं है, और उनके साथ जो लोग दल थे, आप ये भी देख लीजिए कि जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ थी पिछले 8 साल से या 10 साल से एनडीए का पार्ट थी, वो जितने भी मजबूत दल थे, वो चाहे शिवसेना हो, चाहे जदयू हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे टीडीपी हो, वो सब एक एक करके साथ छोड़ दिए हैं। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों के फल के द्वारा अकेले खड़ी है, वो चाहे बिहार में हो चाहे देश में हो। तो समस्या या चिंता उनको अपने दल के लिए होना चाहिए। जहां तक विपक्ष है, वो जहां कहीं भी है, देखिए, विपक्ष को अगर आप समझने का कोशिश करें तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस का जहां पर बीजेपी के साथ जहां डायरेक्ट फाइट है, वहां पर वो तैयारी करी है, और जहां पर वो साथ में है, दूसरे दलों के साथ में है, वहां पर मुद्दों के आधार पर उनके साथ में है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2020 का चुनाव बिहार में देख लें तो कांग्रेस हमारे साथ थी, और आज भी हमने या कई दलों ने ये बात कहा है कि कोई भी जो दूसरा ये गठबंधन होगा उसका नेतृत्व कांग्रेस को ही करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो अपना फैलाव है या चाहे अपना संरचना है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। और जाहिर है कि जब गठबंधन की राजनीति है तो दो दूरी तो है ही, यूपीए वर्सेस एनडीए। अब एनडीए का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम से कम होते जा रहा है, और ये उनके कर्मों के फल। सरकार में रहते हैं, जब आप एक साथ चुनाव रहते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चुनाव लड़ते हैं और एकाएक करके अपने साथियों को इतना परेशान करते हैं कि उनको लेकिन नवल किशोर जी, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक तो विपक्षी दलों को एकजुट दिखना भी है और दूसरी तरफ उम्मीद जनता की है, और दूसरी तरफ जो मसले या मुद्दे एकजुट होकर रखने हैं। अब कांग्रेस अपनी बात रखती है, आप लोग अपनी बात सामने रखते हैं, लेकिन अगर जनता का भरोसा लेना है तो आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या अलग अलग अपने खेमेबंदी में ही आप भरोसा जीतना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दोनों चीज है। एक तो है कि हर दल का अपना कार्य है, अपना एजेंडा है, अपने तरीके से राजनीति करती है, उनका अपना एक फॉलोअर्स है, उनके साथ उनका संवाद चलता रहता है। और दूसरा ये है कि जो लोग देश की जनता के साथ खड़े हैं और उनके मुद्दों पे खड़े हैं, वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे जो भी चीज है, जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं, उस पर अपना एक विचार रखती है। और भाजपा के जो कार्यों को, जो आकलन जिस प्रकार से हम लोग करते हैं और जिस तरीके से हम लोग अपने जो देश की जनता के साथ संवाद करते हैं, उसमें उन बातों को रखते हैं कि अगर बेरोजगारी बिहार में या भारत में है तो उसके कारण क्या है। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, जब भी संकट में आते हैं, जब भी सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, तो बाकी लोग कहाँ पे हैं? ऐसा तो है नहीं कि 140 करोड़ जो जनता है वो उनके साथ खड़ी है। अगर आप पूरे मत को देखें, जनादेश को देखें, तो उनके पास जो जनमत है उसमें तो कहीं 140 करोड़ नहीं है। ये जरूर है कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीब बना दिया है, ये उनकी उपलब्धि है और यही उनकी राजनीति है। समाज में तनाव फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, पूरे देश में एक ऐसा चीज जो भी उनके खिलाफ में बोलेगा, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेट करना, वो चाहे पत्रकार हो। ठीक है नवल किशोर जी, आपने बिल्कुल आपने अपनी बात रखी और वाकई में यही समझना चाहते हैं, विपक्षी दल जब एक एक करके होते हैं तो वो सरकार की खामियां गिनाते हैं। और आपने कहा कि किस तरह से बीजेपी भी अब अकेली पड़ती जा रही है, लेकिन वो मजबूती से दावे जरूर कर रही है। और विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, वो भी अपने दावे कर रहा है, लेकिन मजबूती से एकजुट हो, ये देखना होगा 2024 से पहले होगा कि नहीं। आप जुड़े,
आपने हमें जमीनी हकीकत समझाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।